क्या अगर मैं प्रश्न आपसे पूछ लूं, क्या भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर इतनी कमजोर हो गई कि इनके केंद्रीय मंत्रियों को असेंबली का चुनाव लड़वाया गया? हॉकी की बॉल को हम बोले थे गिंडू, उसने ऐसा गूंज दे कर दे और फिर उसे लठ मारे कर दे, फिर कुत्ती में गेड़े कर दे। एक का इनका गिंडू बनावेंगे लोग, खड़ुए ले रहे हैं खड़ुए। और अब जो है भाजपा के प्रधान नायब सैनी ये कह रहे हैं कि भाई ये सीट जो कुरुक्षेत्र लोकसभा की है वो गठबंधन को देनी पड़ेगी। कांग्रेस अपनी हार मान चुकी है, डर के भाग रहे हैं। कांग्रेस इस दौड़ में कहां है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो अपना कैंडिडेट उतार दिया कुरुक्षेत्र से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि भाई मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मेरी इच्छा नहीं, मैं विधानसभा मेरी प्रेफरेंस है। कुमारी सैलजा जी कह रही है मैं भी विधानसभा जाना चाहती हूँ। तो पार्टी के जो बड़े लीडर हैं वो लोकसभा नहीं क्यों नहीं लड़ना चाह रहे? और हमारे बाबा जी हैं बालकनाथ जी, अच्छे भले एमपी थे, एमएलए का लड़वाई दिया। लोग बोले मुख्यमंत्री बनावेंगे, बना दिया मुख्यमंत्री। लेकिन जेपी जी वो जिस लिस्ट की आप बात कर रहे हो संगठन की, वो लिस्ट कहाँ गुम हो गई? दिल्ली रह गई, चंडीगढ़ रह गई या कहीं और रह गई? कहाँ रहेगी? अपनी अपनी जगह पर काम हो रहे हैं। तो हमारा तो हमने कि हमारा चक्कर में पड़ना है। हुड्डा साहब अपनी रैलियों में कहते हैं, 100 गज के प्लॉट की बात करते हैं, सब चीजें, तमाम चीजें वो वायदे करते हैं, पुरानी चीजें याद भी दिलाते हैं। लेकिन अब दलित कम्युनिटी में एक नई चेतना है और दलित कम्युनिटी में इस तरह की आवाज आती है कि भाई हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो वो बंटवारे में टिकटों के में दिखेगा कि नहीं दिखेगा कांग्रेस पार्टी? कैथल में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ जयप्रकाश जी हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता है। और इस बार कहां से टिकट की तैयारी है? नाम कई जगहों से चल रहा है, लोकसभा का भी नाम है, विधानसभा का भी नाम है। सारी बातें करेंगे। एक रैली जो है वो हुई थी कल और उसमें अच्छी खासी भीड़ जुटी, उस रैली पर भी बात करेंगे। जयप्रकाश जी, स्वागत है आपका हरियाणा तक। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं कल की रैली के बारे में पूछना चाहूंगा। आपने फीडबैक भी लिया होगा लोगों से, आपके कार्यकर्ताओं ने आके बताया होगा। क्या कहेंगे कल की रैली को लेकर जो आप हुई है? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। इतना बड़ा समूह, इतना बड़ा जनसैलाब, आज तक मैं कह सकता हूं कि इस इलाके में दूर दूर तक इकट्ठा नहीं हुआ। यानी कि जिस जगह पर आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हमने रैली की है, वहां तो दूसरी पार्टियों के, हमारी पार्टी की वक्तन बेवक्तन इतना वो उस जगह पर कोई कर ही नहीं सका। करे हो तो जाके कलायत में पूछा हो। बहुत बड़ा जन समर्थन मिला। इसी से तो पता लगता है ना, ये जन समर्थन कब मिलता है? जब नेता का विश्वास जनता के जहन में चला जाए, जनता को ये हो कि जो नेता आ रहे हैं उनके ऊपर विश्वास है कि नहीं, और नेता जो कह रहे हैं उनकी गारंटी, उनका विश्वास जनता में हो। आज इतना बड़ा विशाल जनसमूह क्यों इकट्ठा हुआ? क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे, जो गारंटी उन्होंने दे दी उसको 100% पूरा किया। और विशेष तौर से कलायत विधानसभा क्षेत्र में, जब मैं यहाँ से लोकसभा का सदस्य था, हिसार से, कलायत हिसार में पड़ता था, बाद में कुरुक्षेत्र में, तो उस वक्त जो भी लोगों की डिमांड थी 100% पूरी की। तो इसलिए लोगों का प्यार, लोगों का प्रेम, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आकर्षण और उनका विश्वास, उनकी गारंटी लोगों को खींच करके ले आई। जयप्रकाश का काम, विकास का की मेहनत। अच्छा, आप भूपेंद्र हुड्डा की गारंटी की बात कर रहे हैं। एक तरफ मोदी की गारंटी के देश में प्रचार किया जा रहा है, भाजपा जोर शोर से लगी हुई है। और अब जो है भाजपा के प्रधान नायब सैनी ये कह रहे हैं कि भाई ये सीट जो कुरुक्षेत्र लोकसभा की है वो गठबंधन को देनी पड़ेगी। कांग्रेस अपनी हार मान चुकी है, डर के भाग रहे हैं। तो जो, वैसे तो मैंने नायब सैनी का जवाब नहीं देना चाहिए। कारण? राजनीति में परिपक्व नहीं है। अच्छा चलिए, मैं सवाल पूछ लेता हूं। अगर राजनीति में परिपक्व होता, इस व्यक्ति को इस बात का ज्ञान नहीं है कि पहले अपने गिरेबान में झांके कि जिस नीतीश कुमार को देश के गृह मंत्री कहते हुए मैंने अपनी कान से सुनाई दी, आंख से देखे हैं कि वे दोबारा से इसको हम बीजेपी में नहीं लेंगे, ये दल बदलू है, ये भ्रष्ट है। तो मैं नायब सैनी भाई से एक बात पूछना चाहता हूं कि कौन सा तीर्थ स्थान है जहां उसको स्नान करा के लिया, उसको शुद्ध कर दिया? मैं नायब सैनी से पूछना चाहता हूं कि आपके देश के प्रधानमंत्री जयंत जैसे व्यक्ति के तड़ुए रोल रहे हैं कि गठबंधन में आ जा, और कांग्रेस पार्टी ने
नहीं गठबंधन किया, ये इंडिया गठबंधन है। पहले मैं नायब सैनी जी को बता देना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन ये बहुत सी पार्टी मिलकर के करती हैं, एक पार्टी नहीं करती। लेकिन जेपी जी, चर्चा तो ये उठती है ना, सवाल ये उठता है कि भाई शुरू में चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो चाहे आप हो, जब भी आपसे सवाल किया गया कि भाई आप किसी के साथ गठजोड़ करेंगे, तो आप लोगों ने हमेशा ये कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सक्षम है अकेले चुनाव लड़ने में और अपने दम पे लड़ेगी, अपने दम पे जीतेगी। फिर क्या जरूरत पड़ी कि आपको हरियाणा में भी समझौता करना पड़ गया? भैया मैंने कहा ना कि राष्ट्रीय स्तर पे समझौता है। लेकिन वो पंजाब में जैसे वो समझौता नहीं हुआ, हरियाणा में क्या जरूरत पड़ी? वो पंजाब में एक स्ट्रेटेजिकली समझौता नहीं किया और इसका लाभ कांग्रेस को भी मिलेगा और आप पार्टी को भी मिलेगा, और 13 की 13 सीट कांग्रेस और हम सब मिलकर के जीतेंगे। यानी कि आप ये देखिए, अलग अलग स्टेट का अलग अलग सिस्टम है, ठीक है ना। ये तो बेचारे खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, परेशान है बीजेपी के लोग। नरेंद्र मोदी जी हों, देश के गृह मंत्री हों, मन चाहे हरियाणा प्रदेश की गठबंधन सरकार हो, जनता का विश्वास इनसे उठ गया। आप ये देखिए, आसनसोल से बीजेपी ने टिकट दी, वापस कर दी। असम में बीजेपी ने टिकट दी, उम्मीदवारों ने वापस कर दी। हर्षवर्धन ने राजनीति छोड़ दी। तो हाल क्यों है? बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का विजन नहीं है, विजन क्लियर नहीं करते। जो मोदी जी की गारंटी की बात आप बार बार करते हो, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, इन्होंने खुद कहा था कि कांग्रेस पार्टी और दूसरे दलों के और दूसरे व्यापारियों के, उद्योगपतियों का काला धन विदेशों से लाऊंगा। कहा था कि नहीं कहा था? 15-15 लाख रुपए सबके खाते में जमा कराऊंगा। कहां गए 15 लाख मोदी जी से? मैं पूछना चाहता हूं। मैं भाजपा के उन उम्मीदवारों से सवाल करूंगा जो लोकसभा में आएंगे, अगर नायब सैनी भी आ गया तो इससे भी हम प्रश्न कराएंगे घर घर में जाकर के, जनता से वोट क्यों दे? क्या आपने 15 लाख रुपए भेज दिए हमारे खाते में? कौन विश्वास करेगा बीजेपी के ऊपर? नौजवान पूछेंगे, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देने की बात कही थी। किसान में जाएंगे, किसान पूछेंगे किसान की आमदन दुगुनी कब होगी? 22 जा चुका है। तो इन पे विश्वास नहीं है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गारंटी है। 2003 में जब ओम प्रकाश चौटाला की जाबर पुलिस ने 9 किसानों को मौत के घाट उतारा था, और उस वक्त चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, मैं मेंबर लेजिस्लेटर था, मैं एमएलए था, तो उस वक्त हुड्डा साहब ने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं किसानों के बिजली के बकाया बिल माफ करूंगा। एक कलम से सारे माफ कर दिए। इन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। कलायत के लोगों ने, मैंने आपके सामने, आपने सुना होगा, मैंने क्या भाई जो वायदे 2006 में हुड्डा साहब करके गए थे कोई अधूरा तो नहीं? बोला सारे पूरे कर दिए, इसलिए लोग आए। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बात करने की भरोसा है जनता को, वो जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन चर्चा ये आ रही है कि भाई लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की, उसके बाद अब हरियाणा पे भी मंथन चल रहा है। कांग्रेस इस दौड़ में कहां है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो अपना कैंडिडेट उतार दिया कुरुक्षेत्र से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि भाई मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मेरी इच्छा नहीं है, मैं विधानसभा मेरी प्रेफरेंस है। कुमारी सैलजा जी कह रही है मैं भी विधानसभा जाना चाहती हूँ। तो पार्टी के जो बड़े लीडर हैं वो लोकसभा नहीं क्यों नहीं लड़ना चाह रहे? तो अपनी अपनी सोच, इसमें तारे को क्या दिक्कत है भाई? विपक्ष को क्या दिक्कत है? को कुछ लड़ना चाहे, को कुछ लड़ना चाहे, उनको क्या दिक्कत है इस बात की? तो हमारी पार्टी के नेताओं का फैसला है, चाहे असेंबली लड़े। क्या, अगर मैं प्रश्न आपसे पूछ लूं, क्या भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर इतनी कमजोर होगी कि इनके केंद्रीय मंत्रियों को असेंबली का चुनाव लड़वाया गया? क्यों लड़वाया? लड़वाया कि नहीं लड़वाया? इवे जुमलेबाजी नहीं लोग सुन दे। बीजेपी का तो हमारे एक खेलने कर दिया हम, छोटे गिंडू जैसे कि आज उसने हॉकी कमा है, हॉकी की बॉल को हम बोले थे गिंडू, उसने ऐसा गूंज दे कर दे और फिर उसे लठ मारे कर दे, फिर कुत्ती में गेड़े कर दे। एक इनका गिंडू बनावेंगे लोग। खड़ुए ले रहे खड़ुए, 730 किसानों के हत्यारे, हजारों नौजवानों के विदेश भेजने में उनके दुश्मन, किसानों के दुश्मन, मजदूर के दुश्मन, कर्मचारी के शत्रु, व्यापारी के शत्रु। आज हरियाणा प्रदेश की जनता बड़ी तरस है। आप लोगों ने देखा ये प्रश्न तो हम कदे नहीं पूछो, बीजेपी वाले ने क्यों नहीं पूछे? बताओ नहीं हो? अरे भले आदमी हो, तुमने इतना अहंकार और घमंड है जो तुम
बिल्कुल अहंकार में डूबे हुए हो, तो केंद्र के मंत्री असेंबली क्यों लड़वाई? देश में पहली बार हुआ है। या तो उनको मुख्यमंत्री बनाते। एमपी को एमएलए का क्यों लड़वाया? एमएलए एमपी का लड़े तो ठीक। और हमारे बाबा जी हैं बालकनाथ जी, अच्छे भले एमपी थे, एमएलए का लड़वा दिया। लोग बोले मुख्यमंत्री बनावेंगे, बना दिया मुख्यमंत्री, एमएलए रख दिया। यार ये तो ठगों का सौदा इकट्ठा हो रहा है। यू अरे गठबंधन का तो तनबेरा है। आप एक बात देखिए, आप दिल्ली में रहते हो, नफे सिंह राठी एक पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे। क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और डिप्टी सीएम ने प्रदेश की जनता से माफी नहीं मांगनी चाहिए कि एक पार्टी के एक नेता का इस तरीके से मर्डर हुआ? इसलिए हुआ लैक ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए थी? एक एक लोगों को तो लाइन बांध दी सिक्योरिटी की। एक एक परिवार 100 सिक्योरिटी वाले, 150 सिक्योरिटी वाले ले फिरता है। और एक नेता को जब थ्रेट थी, एक भी दिया गया, तो ये सारे कानून व्यवस्था की स्थिति खत्म हो चुकी है ही नहीं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। नहीं हो तो बता दे भाई, पूरा को रजिस्ट्री करा के दिखा दो बिना पीछे। हर चीज में भ्रष्टाचार है। B&R में मैं तो कल भी कह रहा था, यानी कि पहला ऐसी मैंने गवर्नमेंट देखी है जिसके राज में दाब जाएगी, दाब दुबड़ी सड़क पर, दुबड़ी खड्डा में। आपने डिप्टी सीएम का जिक्र करा और अब चर्चाएं चल रही है कि भाजपा जजपा का कोई सूत नहीं बैठ रहा लोकसभा में, क्या होगा इनका टिकट का बंटवारा। और आप कई बार चौटाला परिवार का जिक्र करते हैं, जजपा का जिक्र करता है, क्या लगता है आपको क्या चल रहा है दोनों पार्टियों के बीच में? मैं कोई नहीं करता कुर्दा, वो तो राज में जहां तक रहा हूं क्या अंतर करते हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर का करते हैं, नॉट चौटाला परिवार का। अगर उनके फैसले से ही हम उनका व्यक्तिगत मैं विरोध नहीं करता, पॉलिटिकली, क्योंकि पॉलिटिकली ये लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं, इसलिए मैंने बोलना पड़ता है। नहीं कर दो जो बता दे। अच्छा, आपके लेकर भी चर्चा रहती है कि आप हिसार लोकसभा से लड़ना प्रेफर कर रहे हैं या आप चाहते हैं लड़ना, इस तरह की चर्चा है। दूसरी तरफ से जेजेपी भी हिसार लोकसभा पर दावेदारी ठोक रही है। तो क्या लगता है, पहले अपना बताइए, और अगर आप वहां से लड़ते हैं और सामने जजपा का कोई उम्मीदवार होता है तो कैसा मुकाबला होगा? ये तो हाइपोथेटिकल सवाल है, पहले आने तो दो किसी को, आप तो आ रहे हैं वहां। पार्टी फैसला करेगी। नहीं, आपने भी तो कुछ हल्के अपना काम कर रहे होंगे, कहीं वर्करों को कह रखा होगा कि भाई यहां से लड़ेंगे। मैं हिसार जिले का कांग्रेस पार्टी का प्रभारी हूं। काम तो स्वाभाविक है, कोई लड़े कांग्रेस का, मैं उसके लिए काम कर ही रहा हूं। हम सब कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, हम सब कर रहे हैं। इसीलिए बिला में पड़ गए, बिला में इनके कैंडिडेट तो ही नहीं पा रहे। अच्छा, वो कुलदीप बिश्नोई कई बार ये कह देते हैं कि भाई आदमपुर, जेपी ये कहता था कि मेरा आदमपुर तो मेरा घर है, लेकिन देखो अब आदमपुर में नहीं, कलायत में डेरा डाल लिया और लोकसभा लड़ने की है तो आदमपुर छोड़ दिया। और लेकिन आप तो कहते थे कि आदमपुर में कभी नहीं छोड़ूंगा। तो कर छोड़ दिया। आदमपुर हिसार लोकसभा क्षेत्र का पार्ट नहीं है, मैं आदमपुर में आता जाता नहीं। इसमें क्या दिक्कत है यार? ये तो पर्सन ही नहीं है कुछ भी, ये तो पर्सन ही नहीं है। आदमपुर तो जब छूटे ना, मैं जब गया तो लोकसभा और विधानसभा कुछ भी ना वहां से लड़ू। और नंबर दो कि आदमपुर की जनता से जो मैंने वायदा किया था, वो वायदा ये था कि मैं आपके दुख सुख में शरीक रहूंगा। मैं लगातार जा रहा हूं। अच्छा, आपकी पार्टी लोकसभा की तैयारी कर रही है, भाजपा से मुकाबला है, बड़ी मशीनरी है, सत्ता बल है उनके पास इस वक्त। क्या का मुकाबला है? भाजपा से क्या का मुकाबला है? आपके सामने तो भाजपा ही है। ये फ्रॉड लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं। काले धन की कमाई को जनता का सबक सिखा देगी। लेकिन चर्चा ये होती है ना कि कांग्रेस पार्टी में जो अलग अलग धड़े हैं, चाहे एक तरफ SRK की बात हो या दूसरी तरफ हुड्डा साहब हैं, तो अब तो लोकसभा चुनाव आ गए हैं, फिर कहते हैं कि भाई संगठन भी अभी तक नहीं आया, कह रहे थे जल्दी बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा ना, पार्टी की गुटबाजी खत्म हो रही। यार तभी तो हमने कुकर दिखावा। हमारा बहुत बढ़िया संगठन है, पहले से ही है। क्योंकि बीजेपी के लोगों के सामने और तो हमारे खिलाफ को आरोप लगता नहीं। जमीन इनकी गुम, ये तो कहो ना खिसक गई, इनका जमीन ही नहीं रही, राजनीतिक जमीन इनकी खत्म हो गई। हमारे हर जगह प्रभारी हैं, हर जगह कोऑर्डिनेटर हैं, बूथ स्तर पे हमारे काम पूरे हो चुके हैं, हमारी लिस्टें बन चुकी है, सारी चीज हो गई है। अब ये तो हमारा एक आड़ी अड़ा काम कर दिया। उदाहरण तो मैं नहीं दूंगा, लोग समझ जाएंगे, दर्शक समझ जाएंगे कि बार बार आड़ी से सांटे खाना ठीक नहीं। मैं बीजेपी के नेताओं से कहना चाहूंगा कि झूठ और प्रेम की राजनीति करनी छोड़ दे।
अब जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। लेकिन जेपी जी, वो जिस लिस्ट की आप बात कर रहे हो संगठन की, वो लिस्ट कहाँ गुम हो गई? दिल्ली रह गई, चंडीगढ़ रह गई, या कहीं और रह गई? कहाँ रहेगी वो? अपनी अपनी जगह पे काम हो रहे हैं। तो हमारा तो हमने कि हमारा चक्कर में पड़ना है। तो बीजेपी वाला न्यू पूछ के आया, वसुंधरा राजे इतनी बड़ी सीनियर थी, ठीक नहीं, और उसको मंच पे भी नहीं बैठने दिया, उसका अपमान किया भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने, और असेंबली में उनको इंडिपेंडेंट एमएलए के साथ सीट दे दी। उनकी पार्टी का वो काम करे, हमारी पार्टी का वह काम करे। हमारा पे बीजेपी जेजेपी अंडे लेने हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये तो आप मानते हो ना कि चुनाव जीतने के लिए अगर संगठन हो तो पार्टी को ज्यादा बल मिलता है। ना कोई जरूरी नहीं, ये गलतफहमी है जनता के। और मैं आपके माध्यम से जनता को कहना चाहता हूं, 1977 में कौन सा संगठन था? 1979 में जब मैं मेंबर पार्लियामेंट बना तो उस वक्त जनता दल का कौन सा संगठन था? और संगठन है हमारा तो भाई, पीसीसी बनी हुई है, हमारे एआईसीसी बनी हुई है, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट बने हुए हैं। एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं बना, वहां प्रभारी है। अरे प्रभारी भी तो काम कर रहे हो, वो क्या बनेंगे? में प्रभारी का क्या काम है? वही काम है ना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वाला। लग रहे हमारे काम, एक वहम हो रहा काम का इनका पल्ले और कुछ बचा नहीं। बीजेपी वाले पहला न्यू बतावा लोगों ने, भाई रोजगार कहाँ गया? वो संविधान बदल दिया। मैं कहता हूं आरएसएस के नेता हैं या जो आजकल इंचार्ज है माननीय मोहन भागवत जी, उन्होंने एक बयान दिया था बहुत पहले कि ये रिजर्वेशन खत्म हो। उस वक्त फिर किसी ने विड्रॉ कर दिया, जो उठाने का काम किया, हरियाणा सरकार ने उसको लागू कर दिया। 4 दिन पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर का मैं बयान पढ़ूं था कि हर जगह हर डिपार्टमेंट में कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती होगी। कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती होगी, ना उसमें दलित को कोई रिजर्वेशन, ना कोई बैकवर्ड की पिछड़े की रिजर्वेशन, ना एक्स सर्विसमैन की, ना डिपेंडेंट की, ना किसी की। और हुड्डा साहब ने जैसे कहा था एक दिन असेंबली में, बोला कौशल रोजगार निगम तो इसी है जिसा डिजिटल लेबर चौक। क्यों नौजवानों ने पुकारे हो? लोग कहे नौजवान दंडित करेंगे, दंडित। अच्छा, आपने रिजर्वेशन की बात की, दलित कम्युनिटी की बात की। हुड्डा साहब अपनी रैलियों में कहते हैं, 100 गज के प्लॉट की बात करते हैं, सब चीजें, तमाम चीजें वो वायदे करते हैं, पुरानी चीजें याद भी दिलाते हैं। लेकिन अब दलित कम्युनिटी में एक नई चेतना है, और दलित कम्युनिटी में इस तरह की आवाज आती है कि भाई हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो वो बंटवारे में टिकटों के में दिखेगा कि नहीं दिखेगा कांग्रेस पार्टी? बहुत बढ़िया करिए कांग्रेस पार्टी आगे। अरे दलित तो था हमारा, इनका पल्ले कुछ नहीं है। ये यार ये नहीं बताओ, ये जो बीजेपी के लोग हैं, ये तो दलित से नफरत करने वाले लोग हैं। क्यों मेरे सारी पोल खुलवा हुआ है, लोग आने बेरा है। दलित से नफरत करती भाजपा पूर्ण रूप से नफरत करती है। अब एक बताओ बात, अपना कि राम मंदिर का रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अगर प्यार करते तो अलग अलग धर्मों के जो हमारे 4 शंकराचार्य उनको भी बुला लेते, अच्छा होता। एक दलित समाज का भी व्यक्ति उसमें बिठा लेते, अच्छा होता है। एक बैकवर्ड क्लासेस का भी आदमी उसमें बिठा लेते। तो यार ये क्या ड्रामा हो रहा है? टोटली इवेंट्स मैनेजमेंट हो रही है। तो कुछ नहीं, इवनिंग लोग इनके बकाए मान दे, ये काम तैयार है, लोग अब की बार सबक सिखाएंगे। अच्छा, पहले लोकसभा चुनाव ही है, तो मेरा आखिरी सवाल है इस बातचीत का लोकसभा चुनाव को लेकर ही। कई तरह के सर्वे आए हैं, सर्वे में कोई मतलब 8-10 का दिखा रहा है कि भाई 8 सीटें एनडीए को जा रही है, 2 सीटें इंडिया को जा रही है। हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ। जयप्रकाश जो है वो क्या सोचते हैं कि भाई कितनी सीटें आप जीत रहे हो? ईमानदारी से बताना। ईमानदारी की बताऊंगा, ईमानदारी है जो पहले तो तुमने ईमानदारी का शब्द ला दिया। ईमानदारी तो मनोहर लाल ने 75 पार कही थी, पाएगी थी 75 में तो 40 पाई। अब की बार जो सिनेरियो बना हुआ है, मैं गांव-गांव में जा रहा हूं, अब की बार कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 10 की 10 सीटें जीतेगी। 400 पार कर रहा रुक जाएगा? कहाँ औरत 400 पार का बकावा है? अरे भाई 225 सीटों पर तो इनके कैंडिडेट ही को नहीं, इनके कैंडिडेट ही 300 सीटों पे हैं, और 300 सीटों पे इंडिया गठबंधन के हैं। समझ गए ना? ये तो 200 नहीं पार करते, 200 से तड़ा रहेंगे। अगर कोई बीजेपी का नेता खड़ा होकर के किसी टेलीफोन डिबेट पे मुझे ये बता दो कि राजस्थान में पूरी थी, 100% ही नहीं की थी, हरियाणा में पूरी सीटें थी, हिमाचल में
बाई इलेक्शन में जितनी बना चारों इनकी थी, उत्तराखंड में इनकी थी, झारखंड में इनकी 11-12 सीट थी, 40 में से 39 बिहार में थी। तो इन्हें मैंने पूछू बीजेपी वाले क्यों पका अंडे लोगों का, इनमें तो कुकुर बढ़ावेंगे, कैसे बढ़ाएंगे? ये तो वो काम करने लगे जैसे मकान की दीवार को न्यू सरका देना। मकान की दीवार सरक सकती है या डिलिमिटेशन हो सकती है? कहां से लाएंगे सिटी? मुझे को समझाते दो, कहां से लाएंगे? घट रहे हैं। और जिस तरीके का रुझान है, अरे यही रहा तो 150 में पार इस इंडिया गठबंधन ने के तरह एनडीए वालों। एनडीए अरे एनडीए यार। अच्छा, तो जयप्रकाश जी हैं, कह रहे हैं कि वो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 10 की 10 सीटें जीतेगी, हरियाणा से जो इंडिया गठबंधन है वो जीतेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा के चुनाव जो होंगे उसमें भी वो लोग जो जा रहे हैं लोगों के बीच में, इस तरह का मिल रहा है इनको रिस्पॉन्स कि लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बातों पर, उनके किए हुए काम पर भरोसा कर रहे हैं और एक बार फिर से जो है जनता उनका साथ देगी। हालांकि अब देखना होगा कि लोकसभा के जो चुनाव है उसकी लिस्ट दोनों पार्टियों की कब आती है, किसको कहां से उम्मीदवार बनाया जाता है, जयप्रकाश कहां से उम्मीदवार होंगे और इनका चुनाव कैसा रहेगा वो भी हम लगातार कवर करेंगे। आप बने रहिए हरियाणा तक के साथ। शुक्रिया।